हाय हेलो वेलकम टू माय चैनल अशोक कुमार सर। बहुत सारे विद्यार्थी जो बीपीएससी द्वारा आयोजित एओडीओ रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर हमको एओडीओ के एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश सेट बनवाइए, इंग्लिश सेट का प्रैक्टिस करवाइए। तो आज से हम लोग इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। इसको आप लोग देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा और हम इसको बहुत ही आसान और सरल ढंग से बताएंगे, जो कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी इसको आसानी से सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। तो प्लीज़ सी एंड लर्न एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। बीपीएससी एओडीओ रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। एओडीओ का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि सहायक शिक्षा विकास अधिकारी। ए प्रैक्टिस सेट ऑफ इंग्लिश। आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प को चुनें। क्वेश्चन है 40 माइल्स डैश खाली जगह ए लॉन्ग डिस्टेंस। 40 मील एक लंबी दूरी है। तो देखना है कि वैसे भी यहाँ पर ए लगा हुआ है और ये दूरी जो होता है माइल्स, वो सिंगुलर माना जाता है, इसलिए यहाँ पर होगा, क्या होगा, इज होगा। ये हम लोग यहाँ पर इज भर देंगे। ये सही आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। सही विकल्प को चुनें। दिस न्यूज खाली जगह गुड। यह समाचार अच्छा है। तो इसमें आप गौर करेंगे कि दिस जो होता है वो सिंगुलर के लिए आता है और न्यूज़ को भी सिंगुलर माना जाता है, इसलिए आप लोग समझ ही गए कि यहाँ पर क्या होगा। ये इज यहाँ पर भी भराएगा। समझ रहे हैं कि दिस और न्यूज़ दोनों सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर भी इज का प्रयोग होगा, सिंगुलर का ही प्रयोग होगा। तीसरा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सही विकल्प को चुनें। क्वेश्चन है, ऑल द फर्नीचर इन द हॉल डैश न्यू। हॉल में रखे हुए सारे फर्नीचर नए हैं। तब है के लिए होगा कि इज होगा कि आर होगा। तो फर्नीचर जो वर्ड होता है उसको याद रखिएगा कि वो सिंगुलर होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर भी ही इज भर देंगे। ये सही आंसर हुआ। चौथा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द सीनरी ऑफ कश्मीर डैश ब्यूटीफुल। कश्मीर का दृश्य सुंदर है या सुंदर होता है। तो क्या होगा, इज होगा कि आर होगा कि बी होगा कि एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव होगा। तो ये सीनरी जो है ये भी सिंगुलर होता है, तो यहां पर भी इज का प्रयोग होगा। ये सही हुआ। पांचवा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद ए सुटेबल वर्ड। क्वेश्चन है, ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड। ये कह रहा है कि खाली जगह को सही शब्द से भरें। तो देखिए अब क्या होगा, यहां पर ऑल भी है और यहां पर एस लगा हुआ है, तो क्या होगा, इज होगा या आर होगा या बी होगा या मोर देन वन ऑफ होगा। तो कुछ यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाते हैं कि ऑल भी है और ग्लिटर्स में एस लगा हुआ है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। इसका मतलब हुआ कि जो सभी जो चमकती हैं, सभी चीज़ें जो चमकती हैं सोना नहीं होता है। तो ये ग्लिटर जो है वो भर्ब है, ये देखना है, ग्लिटर जो है वो भर्ब है
और वर्ब में जब एस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक अपोजिट है, नाउन में जब एस लगता है तो प्लुरल होता है, लेकिन जब वर्ब में एस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, याद रखिएगा। तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है इसलिए यहां पर इज का प्रयोग होगा। समझ रहे हैं आप लोग आसानी से। छठा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही विकल्प को चुने। फिजिक्स खाली जगह माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब फिजिक्स में भी एस लगा हुआ है तो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे कि एस लगा हुआ है तो इज होगा कि आर होगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये एक सब्जेक्ट का नाम है, ये एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, याद रखिएगा। सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर है तो किसका प्रयोग होगा? इज का प्रयोग होगा। इज यहां पर हम लोग भर देंगे। अब 7वां क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मैथमेटिक्स खाली जगह ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। गणित एक कठिन विषय है। अभी आपको बताया था मैंने कि यहां भी एस लगा हुआ है, लेकिन ये क्या है? एक सब्जेक्ट का नाम है। जैसे फिजिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स ये भी सब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या होगा ये आप लोग समझ ही गए होंगे। ये मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग इसको कमेंट में आंसर देके बताइएगा। आई होप आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से मैं आपको रोज बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाऊंगा। ये आप लोग आसानी से इस परीक्षा को आप लोग रोज देखिएगा, समझिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आसानी से आप लोग इस परीक्षा को पास कर जाए। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस जिस तरह का सिंपल पूछा जाता है। मैं रोज आप लोगों को एक नए जैसे आज हम लोग सिंगुलर पे चले हैं, कल इसी तरह से आप लोग को कभी प्लुरल समझाएंगे, कभी प्रीपोजिशन समझाएंगे। आसानी से आप लोग इस परीक्षा को निकाल लीजिएगा। सो आई होप you will learn it very well. Please subscribe this channel. Thank you.